बच्चों नमस्ते। आज की क्लास है हाउ टू चेंज सिंगुलर फॉर्म इनटू द प्लूरल फॉर्म पार्ट 2। अर्थात एक वचन की संज्ञाओं को बहुवचन में हम कैसे बदलेंगे, उसका ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको कुछ नियम बताए थे जिससे कि सिंगुलर से प्लूरल बदलने में आसानी होती। कुछ नियम रह गए थे, वो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। जैसे नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, चेंज द एफ और एफ ई टू वी ई एस। अर्थात कुछ संज्ञाएं या वो शब्द जिनके अंत में एफ अथवा एफ ई आता है, तो जब हम प्लूरल बनाते हैं तो एफ और एफ ई के स्थान पर वी ई एस लगा देते हैं। सीधी सी बात है कि यदि जो शब्द हैं उन शब्दों के अंत में एफ अथवा एफ ई आता है, कोई भी शब्द हो, तो जब हम एक वचन से बहुवचन बदलेंगे तो एफ और एफ ही हटा देंगे और क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए। एग्जाम्पल, थीफ। थीफ एक वचन है, THIEF, थीफ। अब इसको मुझे बहुवचन में बदलना है, तो हमने आपको बताया है नियम क्या है कि एफ हो या एफ ई हो शब्द के अंत में, तो क्या है, यहाँ एफ है। अब मुझे इसको प्लूरल बदलना है, तो क्या करेंगे, एफ हटा देंगे और वी ई एस लगा देंगे। देखिए THIE और एफ हटा दिया, एफ के स्थान पर क्या हो गया, वी ई एस। थीव्स। वोल्फ, VOLF, एफ आया है, एफ हटा दिया, एफ के स्थान पर क्या लगा दिया, वी ई एस, वोल्फ। देखिए लाइफ, LIFE, क्या आया है नियम, FE अगर आता है, FE आया है पूरा, तो इसको FE को हटा के क्या किया है, लाइफ को बहुवचन में जब बदला है प्लूरल में, LIVES, FE की जगह सीधा सीधा VES लिख दिया, लाइफ। वाइफ, इसमें क्या आया है, FE आया है, तो अब हम प्लूरल बदलेंगे तो FE की जगह क्या कर देंगे, वाइफ, WIVES, VES लगा दिया, एफ ही हटा दिया वाइफ में। ठीक है ना। तो अब इस नियम के कुछ अपवाद भी, कहीं कहीं ऐसा होता है कि एफ भी आता है और VES नहीं लगाते। उन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। कुछ शब्द के अंत में एफ आने के बावजूद भी ये नियम लागू नहीं होता है। ऐसे शब्दों को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और उसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, उस नियम में एस लगाएंगे। जैसे कि चीफ है, अब चीफ में एफ आया है, लेकिन जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एफ हटा के VES वाला नियम नहीं लगेगा जो मैंने बताया था। ये कुछ शब्द हैं, उनको याद ही करना पड़ेगा, वहाँ ये नियम लागू नहीं होता। वहाँ चीफ है तो क्या होगा, चीफ्स, एस लगेगा। रूफ, एफ आया है, रूफ्स, एस लगेगा, प्लूरल बनाया। जब हम प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे तो एस लगाएंगे, VES इसमें नियम लागू नहीं होगा। प्रूफ, प्रूफ्स, एस लगाया, एफ आया है प्रूफ में, और बहुवचन बनाया तो क्या कर दिया, एस लगा दिया, प्रूफ्स। एफ हटा नहीं, इसमें एफ लगा हुआ है। पुराने नियम जो थे उसमें क्या था, जो पहले बताए, उसमें एफ हट जाता है, VES लगता है। इसमें क्या है, एफ ज्यों का त्यों है, बल्कि एस जुड़ जाता है प्लूरल बनाते समय। सेफ, शेफ, सेफ्स, एफ भी लगा है और एस जुड़ गया प्लूरल बनाते समय। होप, होप्स, प्लूरल बनाया तो एस लग गया। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, एस लगा। तो ये नियम आपको समझ आ गया होगा कि जब अंत में एफ या एफ ही आता है किसी शब्द के अंत में, तो एफ और एफ ई के स्थान पर VES का प्रयोग करते हैं। हमने आपको उदाहरण भी समझाए। कुछ शब्द ऐसे हैं
जहाँ ये नियम लागू नहीं होता है। एफ भी आता है और VES नहीं लगता है, बहुवचन बनाते हैं तो क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। तो इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। ये एक शब्द है, इसमें वो नहीं है, वार्फ में नहीं है। वार्फ में क्या है, इसमें दोनों ही चल जाते हैं, एस भी आता है, VES भी आता है, इसलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश नहीं की। इसमें दोनों ही नियम चलते हैं, इसमें एस भी लगा दीजिए बहुवचन बनाते समय और VES भी लग जाता है, इसलिए इसको हाँ। तो इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएंगे, बहुत ही साधारण है। तो इनमें एस लगाना है, एफ हटाना नहीं है। और बाकी जो हैं सभी में, ज़्यादातर सभी में यही नियम लागू होता है, जहाँ एफ हो VES का ही लगाते हैं। जब आप रोज़ अध्ययन करेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं, फिर उन्हें याद नहीं करना पड़ता है, अपने आप दिमाग में रहती हैं। और अब एक नियम और है, नाउन एंडिंग इन बाई प्लस कॉन्सोनेंट, यानी बाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट प्लस बाई। तो क्या करेंगे, तो बाई को चेंज द बाई टू IES, तो बाई को IES में बदल देते हैं। बेसंज्ञाएँ या वो शब्द जिनके अंत में बाई आता है और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट आपको पहले ही मैंने बताया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर में 5 वोवेल और बाकी 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल क्या थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट क्या है, 26 के अलावा जितने भी हैं, 26 में इन 5 के अलावा जितने भी हैं, A, E, I, O, U के अलावा सब कॉन्सोनेंट हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसे यहाँ नहीं बताना है। तो बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो बाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, IES हो जाएगा। उदाहरण, अब एग्जाम्पल देखिए, सिटी, बाई आया है, बाई के पहले क्या आया, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब सिटी को अगर हम बहुवचन में बदलते हैं, प्लूरल में, तो बाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, IES। यहाँ ये बात ध्यान रखना, बाई हट जाएगी, बाई रहेगी नहीं, बाई की जगह क्या हो जाएगा, IES। तो सिटी में सिटीज, CIT, बाई हट गई और IES लग गया। आर्मी, बाई आया है, बाई के ठीक पहले ही कॉन्सोनेंट आया है। अब हमें अगर प्लूरल में बदलना है तो बाई की जगह IES हो जाएगा, ARM, और बाई हट गया, क्या हो गया, IES। ठीक है, यहाँ देखिए, बेबी, बाई के पहले कॉन्सोनेंट, तो अब प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, बेबीज, BABIES, बाई हट गया, ये बाई था, बाई हट के IES हो गया। लेडी, प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेडीज, LAD, बाई हट गया, LADIES। सिंगुलर क्या है, LADY, प्लूरल क्या है, LADIES। ये है प्लूरल। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि यदि बहुवचन बनाते समय किसी शब्द के लास्ट में बाई आता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो बाई के स्थान पर IES लगाते हैं। ठीक, ऐसा ही एक नियम और है, नियम है कि यदि नाउन एंडिंग इन वोवेल प्लस बाई तो क्या करेंगे, एस लगाएंगे। यदि संज्ञा या कोई शब्द के अंत में बाई आता है और बाई के पहले कोई वोवेल आता है, वोवेल हमने आपको बता ही दिया, वोवेल मतलब AEIOU, वही 5 वोवेल इंग्लिश के वो आते हैं, तो बहुवचन बनाते समय एस जोड़ देते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है, बॉय, बॉय देखो बाई आया, बाई के ठीक पहले ओ आया, AEIOU, ओ आया, तो ओ आया ना, तो क्या करेंगे, जब हम बॉय को प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, एस लगा देंगे। IES यहाँ नहीं लगेगा ना, बाई उसमें गायब हो जाता है, यहाँ हटेगा भी नहीं, इसमें बाई रहेगा, उसमें बाई हट जाता है। मंकी, MONKE, बाई, मंकी, तो मंकी तो रहेगा, एस और जोड़ दें, मंकीज, मंकीज। टॉय, TO, बाई के पहले क्या है, ओ, क्या है ये, वोवल। यहाँ क्या था, बाई के पहले E, ये भी वोवल था। ये KEY, की,
बाई के पहले क्या है? ई। ये भी क्या है? वोवेल। तो जब वोवेल आ रहा है बाई के पहले तो फिर बाई को हटाएंगे नहीं, बाई को ज्यों का त्यों रखेंगे और एस लगाएंगे, ना कि IES। समझ में आया बात? तो यहाँ क्या कर दिया? कीज, KEYS। यहाँ क्या कर दिया? टॉयज, TOYS। यहाँ मंकीज, यहाँ बॉयज़। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि सिंगुलर से प्लूरल बदलने में क्या क्या नियम हैं, वो आज हमने आपको बताए। बाई वाला भी नियम बता दिया, इसके पहले वाला जो नियम है वो भी हमने आपको बताया, बाई का कॉन्सोनेंट और वोवेल वाला, और F वाला और FE वाला बताया। अभी कुछ और नियम रह गए जो बिल्कुल सारे नियमों के भी अपवाद, उनको आपको थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है। वो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन से शब्द हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षाओं में अक्सर कर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।